इसने खिड़की से झांका। खाला बाहर बरामदे में तख्त पर बैठी थी, सब्जी की टोकरी सामने रखे। वो मटर छील कर दाने अलहदा प्याले में डाल रही थी। इसे इनकी मदद करवानी चाहिए। यही सोचकर वो बेड कवर एहतियात से तय करके रखा और बाल ठीक से लपेटती बाहर आ गई। शादी की दावतों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि खाला का किचन में हाथ बटाती। खाला भी चूंकि सास से कबल अम्मी की फर्स्ट कज़न थी और काम के मामले में सख्त नहीं थी, इसलिए खुद से नहीं टोका। अभी वो अपने तौर पर एहसास करके ही आई थी। लाएं खाला, मैं कर देती हूँ। इनके सामने तख्त पर बैठते हुए इसने बहुत अदब से टोकरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। अभी तो तुम्हारे ये करने के दिन नहीं हैं। इन्होंने पुरशफ़क़त अंदाज में मुस्कुराकर कहा। चलें फिर, मैं आपके साथ करवा देती हूँ। इसने रसान से कहते हुए मटर की थैली में हाथ डाला। खाला मुस्कुराकर रह गईं। लैला ने मटर छीलते हुए एक नज़र प्याले पर डाली जिसमें निकले हुए सब्ज़ दाने रखे थे। वही कच्चे मटर खाने की आदत, मगर जाहिर है वो यहाँ ये काम नहीं कर सकती थी, सो खुद को रोके मटर छीलती रही। अभी कोई आया था खाला? मुझे आवाज़ आई थी, मगर जब मैं आई तो आप अकेली बैठी थीं। इसने सिर्फ बराए बात पूछा। घर में वो दोनों ही तो थीं। वसी ऑफिस गए थे, ससुर हयात नहीं थे और इसकी बड़ी नंद राबिया आपा पहले से ही ब्याही हुई थी, दूसरे शहर में रहती थी और वलीमे के 2 रोज बाद ही वापस चली गई थी। हाँ, वो फिरोजा थी, इधर मोहल्ले में ही रहती है। पुराना साथ है, उधार लिया था इसने, वही लुटाने आई थी। आहा, इसने समझते हुए सर हिलाया। बहुत वक्तों से वो कच्चे मटर दरमियान में फांकने की आदत को काबू किए बैठी थी। फिरोजा के आजकल हालात खराब चल रहे हैं। बेटा सारी तनख्वाह बीवी के हाथ में देता है, माँ को कुछ नहीं देता। ऊपर से फिरोजा पे 2 जवान बेटियों का बोझ भी। बहू अलग नाक चढ़ाए रखती है। खाला यूं ही किसी की बहू का जिक्र कर रही थी, मगर वो जरा संभल कर बैठ गई। फिरोजा की तो नाक में दम कर रखा है इसकी बहू ने। वो तो एक लफ्ज कहने की मजाल नहीं रही, वरना बेटा बीवी के कहे में आकर वो सुनाता है कि हद नहीं, पहले ही साल घर अलग कर लिया, अब सिर्फ अपना घर चलाता है, माँ को मुश्किल से ही कुछ देता है। कितने ही दफा फिरोजा के घर खाने को भी कुछ नहीं होता। मटर छीलते हुए इसके हाथ सुस्त पड़ गए। वो अब आंखों में हमदर्दी और तासफ लिए गौर से खाला की बात सुन रही थी। वो बेचारी फिरोजा आंटी, इसने मौजू साबका जोड़ते हुए इजहार ख्याल किया। इनके साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है खाला, बहुत बड़ी आजमाइश है ये। क्या कह सकते हैं बेटा, बस अल्लाह सब पर रहम करे। लेकिन वही बात है कि इंसान अपने हाथों की कमाई अपने सामने जरूर देखता है। क्या मतलब खाला? वो उलझ कर इन्हें देखने लगी। ये जो फिरोजा है ना, इसकी एक बेवा नंद थी। बरसों पहले जब वसी स्कूल में था, इन दिनों वो फिरोजा के साथ ही रहती थी। इसकी एक बेटी थी, पता नहीं क्या नाम था इसका, मगर इस बच्ची से तो फिरोजा को खुदा वास्ते का बैर था। मुहावरतन नहीं हकीकतन इस बच्ची के मुंह का नवाला छीन कर अपने बेटे को खिलाती थी। इसी बेटे की पढ़ाई और दूसरे अखराजात को पूरा करने के लिए वो अपने शौहर को, बहन को पैसे नहीं देने देती थी। आज देखो वही बेटा इसके साथ क्या कर रहा है। ओहो, इसके चेहरे पर तहैयर बिखर गया। चंद लम्हे कबल फिरोजा खातून के लिए जो हमदर्दी का गोशा महसूस कर रही थी, वो जैसे खत्म हो गया था। इसे वाकयातन ये ख्याल आया कि ये तो वही मुहावरा हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसकी नान तो बेचारी बेटी की शादी करके खाले के हकीकी से जा मिली, मगर आज देखो अल्लाह ताला का मकाफात अमल, वो आजमाइश की सूरत में सजा जरूर लेता है। वाकई वो सर हिलाकर मुत्तफिक अंदाज में बोली। दिल में अजीब सी रंजीदगी फैल गई थी। कच्चे मटर इसे भूल गए थे। हवा ने सहन में दरख्त तले गिरे पत्तों को हल्की सी आवाज के साथ बखेर दिया। इसने यूं ही इस तरफ दरख्त को देखा
फिर इसके अकब में बनी दीवार को। खाला, ये जो इस दीवार के पीछे बानो बाजी रहती है ना, इन्होंने मुझे अच्छी खासी सलामी दी थी। बहुत नाइस खातून है। मैं आपको बताना ही भूल गई। अपनी भूल पारी से खफ्त हुई। खैर है, कोई बात नहीं। बानो भी बस हमारे साथ कई बरसों से है। वसी को छोटे भाइयों की तरह प्यार करती है। कभी ज्यादा मेहमान आ जाएं तो मैं इसे मदद के लिए बुलवा लेती हूँ। मटर तो खत्म हो गए। लैला जरा छुरी ले आओ। आओ आलू छील लेते हैं। मैं लाना ही भूल गई। जी मैं लाई। वो पहले दिनों की ताबेदारी से कहते हुए फौरन स्लीपर्स पहनती उठी। चंद ही लम्हों बाद वो 2 छुरियां लिए बाहर आई। खाला ने मुस्कुराकर अपनी बहू को देखा। वैसे आप क्या बना रही हैं? मिक्स सब्जी। इसने तख्त पर रखी सब्जियों की टोकरी को देखते हुए खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। आलू, मटर, गाजर, गोभी। हाँ, वसी को बहुत पसंद है। इतने दिन से गोश्त खा रहे थे, सोचा आज सब्जी बना लो। जी बेहतर, वो मुस्कुराकर कहती आलू छीलने लगी। छिलका उतरने से आलू की पीली जिल्द छलकने लगी। वो अपने घर में बहुत शौक से आलू छील कर चिप्स काट कर फ्राई करती और इतने ढेर सारे बनाती थी कि सब खा लें। सब यानी अम्मी, अब्बा, छोटा मसूद और बहन जवेरिया। आलू के चिप्स का तो इसे कमरा भरा हुआ मिल जाए। वो हल्फिया कहती थी कि इसे पूरा खा सकती थी, मगर यहाँ ऐसी बचकाना बातें वो अभी नहीं सोच सकती थी। इसने सर झटक कर सोचा, बातों का सिलसिला कहाँ टूटा था। आप बानो आपा का बता रही थी, वो बहुत मदद करती है ना आपकी। हाँ, अकेली जो होती है। अकेली रहती हैं? नहीं, बेटा है एक छोटा और माँ भी है। बाप अरसा हुआ फौत हो चुका और भाई बिरोने मुल्क है, तो उनके शौहर, वो बहुत गौर से उनकी जाने मुतवज्जो थी। तलाक हो चुकी है इसे। ओह, इसके दिल को धचका सा लगा। खुश खल्क और मुस्कुराती हुई बानो आपा का चेहरा निगाहों के सामने घूम गई। बच्चा 2 माह का था जब शौहर ने निकाल दिया। अब वो 8 बरस का हो चुका है। इन 7-8 बरसों में इसने खुद ही नौकरी करके धक्के खाकर मेहनत से कमाकर बच्चे को पाला है। इसका बाप तो पूछता ही नहीं है। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है बानो ने। खाला ने गहरी सांस लेते हुए जैसे तासफ अंगेज यादों को झटकने के लिए सर झटका। बड़ी आजमाइश से गुजरी है बेचारी। फिर तो इसे बहुत अफसोस हुआ। सच पूछो लैला, तो बानो ने अपने भाई के साथ भी यही किया था। जी, वो बुरी तरह चौंकी। इसके भाई ने पसंद की शादी की थी, तब बानो गैर शादीशुदा थी। इसने माँ के साथ मिलकर भाभी का नातका बंद कर रखा था। बलाखिर दबाव में आकर भाई ने इसे तलाक देकर घर से निकाल दिया, मगर खुद इतना टूट गया कि चंद माह बाद ही बैरूने मुल्क चला गया। तब का गया अब तक नहीं आया, खर्चा भी नहीं भेजता। और फिर आज देखो, बानो को इसके शौहर ने इस तरह निकाला और अब वो ऐसे ही धक्के खाती फिर रही है जैसे इसकी भाभी ने खाए होंगे। लैला बस सर हिलाकर रह गई। बानो आपा का ये चेहरा सामने आया तो जैसे दिल उचाट होकर रह गई। इंसान भी अपने अमाल से अपने लिए क्या किया कमा लेता है, इसने तासफ से सोचा था। आलू छिल गए तो अब वो गोभी काटने लगी। खाला ने भी हाथ नहीं रोका। वो साथ ही काम करवा रही थी, मगर फिर फोन की घंटी बजी तो वो उठ गईं। जब तक वो बात करके वापस आई, गोभी कटने के करीब थी। रुकैया थी, मज़ाहिर की अम्मी। शादी पे देखा होगा तुमने। वो वापस छुरी संभालते हुए तख्त पर बैठी। नहीं, अभी रिश्तों की इतनी समझ नहीं आई, इसने खफ्त से इतराफ किया। खैर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। रुकैया मेरी जिठानी है, इसका बेटा मज़ाहिर है जो व्हील चेयर पर था। ओह अच्छा, याद आ गए, इन्होंने मुझे सलामी भी दी थी। इसने समझते हुए सर हिलाया। खाला ने एक और सब्जी पे छुरी चलानी शुरू की। 4 साल होने को आए मज़ाहिर के एक्सीडेंट को। टांगे बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं। बहुत तरस आता है बेचारे पे। जी, बहुत भले मानस से आदमी लगते हैं। कितने बहन भाई हैं ये लोग? बस 2 भाई हैं, बड़ा मज़ाहिर है और छोटा अभी पढ़ रहा है। कैसे हुआ था उनका एक्सीडेंट? उसकी छुरी तले कटते गोभी के नन्हे नन्हे फूल कट कट कर गिर रहे थे। बस बेटा, गाड़ी किसी ट्रक से टकरा गई थी। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। मज़ाहिर के अब्बा वापडा में थे। सारी उम्र हराम कमाया और खाया।
जब रिटायर्ड हुए तो इतना कमा चुके थे कि इतनी बड़ी कोठी बना ली। कोठी मुकम्मल हुई तो मज़ाहिर की शादी तय कर दी। अभी शादी में 2 माह थे कि हादसा हो गया और मंगनी टूट गई। वही अजहर भाई, मेरे जेठ, जो सबको हकारत से देखा करते थे, आज देखो पैसा पानी की तरह बहाकर मज़ाहिर का इलाज नहीं करा सके। इसीलिए सियाने कह गए थे कि हराम की कमाई का वबाल ज़रूर आता है। माँ बाप के गुनाहों की सज़ा औलाद को ज़रूर मिलती है। लैला ने दुखी दिल के साथ सर नफ़ी में हिलाया। खाला सही कह रही थी। पता नहीं लोग हराम कमाते हुए मकाफाते अमल को क्यों भूल जाते हैं। आप रहने दे खाला, गाजर मैं काट लूँगी। इसने गोभी ख़त्म होने पर गाजर का बर्तन अपने सामने कर लिया। खैर है बेटा, मुझे साथ काम करके अच्छा लगेगा। इन्होंने नरमी से इसरार करते हुए गाजर उठा ली और इसके गोल गोल कतले काटने लगी। तुम्हारा जोड़ा बहुत प्यारा है लैला। जहेज का है? नहीं खाला, ये तो राबिया आपा ने मुझे गिफ्ट किया था। रेडीमेड है, किसी बहुत अच्छे बुटीक का। अच्छा हाँ, दिखा रही थी, मगर मुझे अब रंग कहाँ याद रहते हैं। बहुत अच्छा कपड़ा है ये तो। जी, राबिया आपा का टेस्ट बहुत अच्छा है। इनके अपने कपड़े भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसने खुले दिल से अपनी अकलौती नंद की तारीफ की। खाला ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। इसका दिल भी इतना ही अच्छा है, बहुत नेक बच्ची है मेरी। सो तो हैं। इसने गाजर काटते हुए असबात में सर हिलाकर तस्लीम किया। इनकी बेटी भी बहुत प्यारी है, वैसे ही प्यार करने वाली। कहते हुए इसकी अपनी आवाज में जरा सा दुख भर आया। खाला के चेहरे पर भी हज़न फैल गया। राबिया आपा की बेटी पैदाइशी अब नॉर्मल थी। राबिया आपा बहुत ख्याल रखती हैं छोटी का। बहुत मुश्किल वक्त देखा होगा इन्होंने। हाँ, बस बड़ी आजमाइश है मेरी बच्ची पे अल्लाह ताला की तरफ से। बीमार बेटी के साथ हालात का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है इसने। तुम भी दुआ करना इसके लिए। इसकी आजमाइश बहुत कड़ी है, लेकिन लैला फिर अल्लाह अपने नेक बंदों पे ही मुसीबत डालकर इनको आजमाता है। और ये औलाद की आजमाइश तो वैसे भी अंबिया की आजमाइश होती है। बस अल्लाह मेरी बेटी को इस आजमाइश में कामयाब करे और इसका अजर 2 जहान में इसे अता करे। आमीन। वो सुम्मा आमीन भी न कह सकी। वो बस सर झुकाए गाजर काट रही थी। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। शायद अंदर होती इस पकड़ धकड़ के बायस बेख्याली में छुरी ने इसकी उंगली पर खराश लगा दी। खून की नन्ही सी बूंद उंगली की पोर से टपकी। इसने अंगूठे से जख्मी पोर को दबाया, फिर कटी हुई छीली हुई सब्जियों को देखा जो मुख्तलिफ बर्तनों में तख्त पर रखी थीं। पराई सब्जी काटना जितना आसान होता है, अपनी उंगली काटना इतना ही तकलीफ दे। लैला ने बेख्तियार सोचा था।